और इस होली के मौसम में आप लोग इतनी मोहब्बत के साथ सुन रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि वीपी सिंह वत्स को सुना जाए, जिनकी रचनाएं वास्तव में साहित्य के पटल पर वर्षों वर्ष तक याद की जाती हैं। आप एक एक शब्दों को देखिएगा, शब्द का वो शिल्पी बहुत मेहनत से जब भी कोई शिल्प गढ़ता है तो विश्व के पटल पर कुछ पंक्तियां ऐसी होती हैं जो दुनिया में मशहूर हो जाती हैं। और भाई वीपी सिंह वत्स देश के ऐसे रचनाकार हैं जिनकी रचनाएं शोध का विषय बनती हैं, जिनकी रचनाओं को यूनिवर्सिटी में देखा सुना पढ़ा जाता है और शोध किया जाता है। ऐसे जनवादी रचनाकार को इस मंच पर हम ला करके स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। एक बार घनघोर तालियों के साथ आप सुनिएगा। आइए वीपी वत्स। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, थोड़ा इको कम कर दीजिए। इससे ये लगता है कि जैसे हम भी बोल रहे हैं और हमारे स्वर्गीय पिताजी भी बोल रहे हैं। एक बार आप सभी लोग घनघोर तालियां बजा दें, क्योंकि मन होना चाहिए कविता पढ़ने के लिए। मित्रों, विधायक जी चले गए, मैं भी इसी मंच पर बैठे बैठे कुछ जोगीरा लिखा था। आप सभी लोग हैं तो सोचता हूं कि आप लोगों के बीच साझा कर दूं। आप लोग अगर सहयोग दें तो मैं वो पढ़ दूं, बस और क्या। आप लोग ताली बजाकर आदेश करें कि मैं वो जोगीरा पढ़ूं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग वो बस अड्डा है जिस पर तमाम बसें आएंगी जाएंगी। जी 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ध्यान दीजिएगा कि आज मिल रहा है कवियों को आप सभी का प्यार, आज मिल रहा है कवियों को आप सभी का प्यार, नमन कर रहे हैं हम दिल से धानेपुर बाजार। जोगीरा सारा जोगीरा सारा। ध्यान दीजिएगा पंक्तियों पर, अगर आप लोग गुनगुनाएंगे तो और आनंद आएगा। कि आज मिल रहा है कवियों को आप सभी का प्यार, नमन कर रहे हैं हम दिल से धानेपुर बाजार। जोगीरा सारा जोगीरा सारा। तो प्रतिभाशाली भला सूर्य को दिया दिखाए कौन, प्रतिभाशाली भला सूर्य को दिया दिखाए कौन। और मुख्य अतिथि हैं मुन्ना भैया विधायक जो मेहनौन। जोगीरा सारा जोगीरा सारा। मित्रों, आप लोग साथ देते रहिए। अगला ध्यान दीजिएगा कि सबसे वृद्ध श्री हीरा सिंह सब कवियों के शान। अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय, कुछ गला खराब है, ध्यान दीजिएगा। कोई नहीं। कि सबसे वृद्ध श्री हीरा सिंह सब कवियों के शान, और गोंडा की पावन धरती पर अलग दिखे पहचान। जोगीरा सारा जोगीरा सारा जोगीरा सारा जोगीरा सर। अब झंझट जी के लिए कहना चाहूंगा कि संरक्षक हैं श्री झंझट जी सही दिखाते राह। आपके लिए एक बार सब लोग जोरदार तालियां बजा दें कि संरक्षक हैं श्री झंझट जी सही दिखाते राह, और इनके प्रतिभा का अब कोई लगा न पाया था। जोगीरा सारा जोगीरा सारा जोगीरा सारा। अब मैं संदीप मानवता जी के लिए कहना चाहूंगा कि आपके ही घर का कवि बेटा मिले पौध को खाद, आपके ही घर का कवि बेटा मिले पौध को खाद, और मंच सजाया मानवता को दीजिए आशीर्वाद। जोगीरा सारा जोगीरा सारा। अंतिम ध्यान दीजिएगा कि आओ मिलकर सभी साथ में आज मनाएं फाग, आओ मिलकर सभी साथ में आज मनाएं फाग। तो भांति भांति के रंग बिखेरे भांति भांति के राग। जोगीरा सारा जोगीरा सारा। अब मैं अपनी विधा पर आता हूँ। मित्रों, 4 पंक्तियां मां शारदे को निवेदन करते हुए मैं पढ़ना चाहूंगा कि हृदय अनुराग मां उपजे तेरा गुणगान ही गाऊं। हृदय अनुराग मां उपजे तेरा गुणगान ही गाऊं। पड़े जब कष्ट की छाया तुम्हें नित पास ही पाऊं। न पूजा पाठ में जानूं न कोई ज्ञान धर्मों का, बसाई उर में ही मूरत कहाँ भटकूं कहाँ जाऊं। बसाई उर में ही मूरत कहाँ भटकूं कहाँ जाऊं। लेकिन शारदे माँ की कृपा कैसे होती है कि सभी पर्दा रहस्यों से हमेशा खोल देता है।
मोहन दादा ध्यान दीजिएगा अगर मंच पर हो तो। वाह। सभी पर्दा रहस्यों से हमेशा खोल देता है, वजन हल्का सभी क्षण में तराजू तोल देता है। दया की दृष्टि हो मां शारदे की दीन दुखियों पर, चकित होकर खुशी के साथ गूंगा बोल देता है। चकित होकर खुशी के साथ गूंगा बोल देता है। अगला मुक्तक मैं पढ़ना चाहूंगा आप सभी के आशीर्वाद के साथ। कि जहां समता व ममता का हृदय में वास होता है, मैं संवेदना की रचना लिखता हूं, आप सभी का ध्यान चाहूंगा। कि जहां समता व ममता का हृदय में वास होता है, वहां पर राम के ही राज का एहसास होता है। पिता माता की हो सेवा, गुरु से ज्ञान मिलता हो, मधुर भाषी रहे नारी दुखों का नाश होता है। मधुर भाषी रहे नारी दुखों का नाश होता है। अगला मुक्तक ध्यान दीजिएगा कि भला कुछ, यहाँ तमामों नौजवान साथी बैठे हैं, लेकिन क्या होता है अगर कुछ करने के लिए सोच जब आता है मन में तो उसमें विघ्न बाधाएं किस प्रकार से आती हैं, मुक्तक के माध्यम से आप लोग ध्यान दीजिएगा। कि भला कुछ कर दिखाने हित जहां ये सोच पलते हैं, तभी उन्माद आ जाते जो पूरी उम्र खलते हैं। घरों में देर तक सोते कभी मंजिल नहीं मिलती, समय के साथ जो चलते वही आगे निकलते हैं। समय के साथ जो चलते वही आगे निकलते हैं। मित्रों, एक मुक्तक में अपने लिए लिखा कि प्रयास बहुत किया, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियों में भटक करके मैं किस लायक रह गया। आप ध्यान दीजिएगा कि करें दिन रात भी मेहनत भले संदेश के खातिर, सजाए आंख में सपने सही परिवेश के खातिर। पंक्तियां ध्यान दीजिएगा, आप लोग नीरस मन से सुन रहे हैं। कि करें दिन रात भी मेहनत भले संदेश के खातिर, सजाए आंख में सपने सही परिवेश के खातिर। नमन उनको है मेरा जो वतन के वीर प्रहरी हैं, हमें है कष्ट हम कुछ कर न पाए देश के खातिर। हमें है कष्ट हम कुछ कर न पाए देश के खातिर। आखिर क्यों नहीं कर पाए? आप ध्यान दीजिएगा कि जब तक व्यक्ति इच्छा नहीं करता है तब तक उसकी कामना मां शारदे भी पूरा नहीं करती है। तब आप मदगन सवैया के माध्यम से सुनिएगा। जितने लोग, हमें लगता है कि जितने भी लोग बचे हुए हैं ये शुद्ध साहित्यिक विचारधारा के व्यक्ति हैं, इनको छंद और सवैया सबका ज्ञान है। ध्यान दीजिएगा सवैया पर दादा। कि भूख लगे मिलता न कबो, जब लो सुत रोबत मांगत नाही। भूख लगे मिलता न कबो, जब लो सुत रोबत मांगत नाही। और नींद खुले नहीं मानव के, वही के जब ठोकर लागत नाही। तो ज्ञान प्रकाश पड़े नहीं तो तम छोड़ी ही ये फिर भागत नाही। कर्मन की गति जानी पड़े तरु फूलत है फल लागत नाही। कर्मन की गति जानी पड़े तरु फूलत है फल लागत नाही। आज की स्थिति क्या है? हम लोगों के मन में द्वेष भावनाएं हो गई हैं। तब मैं छंद रखता हूँ, सवैया पढ़िए, ध्यान दीजिएगा। कि मानवों में कुछ ज्ञान बढ़े, उसके हित की शुरुआत कहाँ है। और द्वेष भरा जन जीवन है, पहले सम तो अब बात कहाँ है। तो भारत में सब एक बने, समझो दुख की फिर रात कहाँ है। और आंख दिखाए सके हमको इतना किसकी अवकात कहाँ है। आंख दिखाए सके इतना किसकी अवकात कहाँ है। मित्रों, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि जिनको कुछ आता जाता नहीं, लेकिन विघ्न बाधाएं करते हैं। तब मैं एक सवैया लिखा कि मानवता के ही बीच सदा बहमों की दीवारें खड़ी रखते हैं। सभी का समर्थन चाहूंगा कि मानवता के ही बीच सदा बहमों की दीवारें खड़ी रखते हैं। और ब्याल डसे बिलखे जैसे मुख की विषघात कड़ी रखते हैं। तो मानव हारे सदा उनसे बड़ बोलन की जो झड़ी रखते हैं।
तौर तमीज नहीं कुछ भी पर अपन बात बड़ी रखते हैं। तौर तमीज नहीं कुछ भी पर अपन बात बड़ी रखते हैं। मित्रों, अंतिम सवैया छंद आप ध्यान दीजिएगा। कैसे होना चाहिए, देश की स्थिति क्या होनी चाहिए, हमारे अंदर गंगा जमुनी तहजीब बहनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में सभी ने योगदान दिया है। तब मैं एक सवैया पढ़ूंगा कि पापु नसावती जीवन तारती होत रहे सब का मन चंगा। पापु नसावती जीवन तारती होत रहे सब का मन चंगा। तीरथ राज प्रयाग जहाँ बहती रहती नित्य पावन गंगा। तो मानव में मन मैल मिटे उपजे प्रति प्रेम मिटा वही दंगा। और बस यही अब चाह हुई बस व्योमो भरा लहराए तिरंगा। बस यही अब चाह हुई बस व्योमो भरा लहराए तिरंगा। मित्रों, मैं जनवादी रचनाकार हूं। मैं आप लोगों को कुछ देकर जाना चाहता हूं जो आपके जीवन में प्रयोग करने वाली चीजें हैं। मैं एक मुक्तक एक स्थिति पर दे करके लिखा कि एक एम्बुलेंस जा रहा था, उसमें से चीखने की आवाज आ रही थी, लेकिन कुछ लोग उसको रास्ता नहीं दे रहे थे। तब मैं एक मुक्तक लिखा कि दुनिया से कहीं किसी की पहचान छीन ले। सभी का ध्यान चाहूंगा कि दुनिया से कहीं किसी की पहचान छीन ले, नन्हे मुन्ने बच्चों की मुस्कान छीन ले। एम्बुलेंस आते देख दीजिए रास्ता सभी, ऐसा न हो समय किसी की जान छीन ले। ऐसा न हो समय किसी की जान छीन ले। अगर चौराहे पर दरोगा जी बगैर हेलमेट के चालान करते हैं और कोई छुप करके अगर बचकर निकल जाता है तो ऐसा लगता है कि वो कारगिल फतह करके भगा है। उसको ये नहीं पता है कि हेलमेट हमारे शरीर को कितना फायदा देता है। सही है। एक स्थिति मैंने देखा, जो मेरा खास मित्र था और मुझसे बातचीत करने के बाद वो गया, और उसकी स्थिति क्या हुई, मैं संवेदनात्मक रचना आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास करता हूं। आप लोग एक बार तालियों से आदेशित कर दें, मैं इस रचना को आप लोगों को बीच पढ़ दूं। सोच लीजिए, अगर हेलमेट उस विधायक ने लगाया होता तो जूता गाल पे न पड़ता। हेलमेट बहुत उपयोगी है। जी जी, बिल्कुल सही है। अब सही है तो ताली बजाओ यार। हाँ। मित्रों, एक ईंटा पड़ा हुआ था। एक व्यक्ति ने पूछा इससे क्या किया जाता है, तो दूसरे ने कहा कि इससे घर बनाया जाता है। तो कहा अगर इसको उठाकर सर पे मारा जाए तो क्या सर नहीं फूटेगा? एक बार तालियां हो जाएं। एक चीज का आप ये मत सोचिए कि एक ही प्रयोग में जो है काम आता है, वो हर किसी चीज में प्रयोग आ सकता है। ध्यान दीजिएगा कि बच्चे हैं घर में खुशियां मनाते। स्थिति क्या होती है कि जब घर का कोई गार्जियन घर के बाहर जाता है तो उसकी बीवी उसका आने तक इंतजार करती है, और जब वो थोड़ा दुखी होती है तो बच्चे उसको गुमराह करते हैं। मैं जीती जागती घटना आप लोगों के बीच में ये रखता हूँ। आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगा कि बच्चे हैं घर में खुशियां मनाते। बच्चे हैं घर में खुशियां मनाते, रूठी हुई मम्मी को बुद्धू बनाते। घर आएंगे पापा, चॉकलेट लाएंगे पापा, हम सबको गोदी खिलाएंगे पापा। बीबी देर तक लगा रखी आस, बीबी देर तक लगा रखी आस, मगर पापा ना आए, आई उनकी लाश। जो था इकलौता घर का चिराग, जो था इकलौता घर का चिराग, यही सोच हृदय में लगाती थी आग। साथ में पुलिस वाले सबको बताते, व्यथा देख आंखों से आंसू बहाते। गलती क्या थी वो बता रहे हैं कि पहले जल्दी में सिग्नल ये तोड़ा, पहले जल्दी में सिग्नल ये तोड़ा, भरे चौक में गाड़ी तेजी से मोड़ा। न हेलमेट था सर पर, मोबाइल थी कान, जिसने बदल दिया चालक का ध्यान। ओवरटेक करके पिकअप को पछाड़ा, तभी तेज ट्रक ने टक्कर है मारा। कोई चालक की न कर सका पहचान, बीच सड़क पर तड़प कर निकली उसकी जान। मोबाइल थी पड़ी सड़क पर, बाइक चकनाचूर, खून से लथपथ पड़ी लाश, सब खड़े देखते दूर। तभी पुलिस का एक आदमी वहां पर आया, चालू पड़ा फोन, सड़क से उसे उठाया। फोन उठाया, हेलो की आवाज है आई, उसने चालक के घर का पूरा पता बताई। तो बीबी तड़पे, बच्चे तड़पे, तड़पे पूरा परिवार। सड़क सुरक्षा बिन बीपी सिंह समझो सब बेकार। अगर चाहते जीवन अच्छा, अगर चाहते जीवन अच्छा, कभी न भूलो सड़क सुरक्षा। खिलती रहे जीवन की कली, दुर्घटना से देर भली। जय हिंद, जय भारत।